जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ होलिका दहन का मुहूर्त विधि और कथा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं होलिका दहन का मुहूर्त क्या है। 13 मार्च को होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात 11:26 से शुरू होगा और 14 मार्च को रात्रि में 12:30 पर मुहूर्त का समापन होगा। होलिका दहन के दिन भद्रा का साया सुबह 10:45 से शुरू हो जाएगा और इसका समापन रात 11:26 तक रहेगा। इसी के बाद होलिका दहन किया जाएगा। आइए जानते हैं होलिका की पूजन की सरल विधि और होलिका पूजा की सामग्री। तो सबसे पहले गोबर से बनी होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा, माला, रोली, फूल, कच्चा सूत, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, 5 या 7 प्रकार के अनाज जैसे नए गेहूं और अन्य फसलों की बालियां, 1 कलश जल, बड़ी फुलौरी, मीठे पकवान, मिठाइयाँ और फल। पूजा सामग्री के साथ होलिका के पास गोबर से बनी ढाल भी रखी जाती है। होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के समय 4 मालाएं अलग से रख ली जाती हैं। इसमें से एक माला पितरों के नाम की, दूसरी श्री हनुमान जी के लिए और तीसरी शीतला माता और चौथी घर परिवार के नाम की रखी जाती है। इसके पश्चात पूरी श्रद्धा से होली के चारों ओर परिक्रमा करते हुए सूत के धागे को लपेटा जाता है। होली की परिक्रमा 3 या 7 बार की जाती है। इसके बाद शुद्ध जल सहित अन्य पूजा सामग्रियों को एक एक करके होलिका को अर्पित किया जाता है। फिर अग्नि प्रज्वलित करने से पूर्व जल से अर्घ्य दिया जाता है। होलिका दहन के समय मौजूद सभी पुरुषों को रोली का तिलक लगाया जाता है। कहते हैं होलिका दहन के बाद जली हुई राख को अगले दिन प्रातःकाल घर में लाना शुभ रहता है। अनेक स्थानों पर होलिका की भस्म का शरीर पर भी लेप किया जाता है और यह भी कहा जाता है कि अगर होली की भस्म को लाकर पूरे घर में छिड़क दिया जाए तो नेगेटिव एनर्जी घर से चली जाती है। होलिका दहन की पूरी पूजा विधि। सबसे पहले होलिका पूजन के लिए पूर्व या उत्तर की ओर अपना मुख करके आसन लगाकर बैठ जाएं। अब अपने आसपास पानी की बूंदें छिड़के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाएं। होली में रोली, कच्चा सूत, चावल, फूल, साबुत हल्दी, बतासे, फल और एक कलश पानी रखें। नरसिंह भगवान का स्मरण करते हुए प्रतिमाओं पर रोली, मोली, चावल, बताशे और फूल अर्पित करें। अब सभी सामान लेकर होलिका दहन करने के स्थान पर लेकर जाएं। अग्नि जलाने से पहले अपना नाम, पिता का नाम और गोत्र का नाम लेते हुए चावल में उठाएं और भगवान गणेश का स्मरण करके होलिका पर अक्षत अर्पण करें। इसके बाद प्रहलाद का नाम लें और फूल चढ़ाएं। भगवान नरसिंह का नाम लेते हुए 5 अनाज चढ़ाएं। अब दोनों हाथ जोड़कर अक्षत, हल्दी और फूल चढ़ाएं। कच्चा सूत्र हाथ में लेकर होलिका को लपेटते हुए परिक्रमा करें। आखिर में गुलाल डालकर चांदी या तांबे के कलश से जल चढ़ाएं। होलिका में फिर सूखा नारियल समर्पित करने के बाद नरसिंह भगवान से अपनी कामना करें और सुख समृद्धि के लिए करें। होलिका दहन की सबसे प्रचलित कथा है। आइए मैं बताती हूँ आपको। सतयुग में अति पराक्रमी दैत्य राजा था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु ने बराह अवतार लेकर वध किया था। इस कारण हिरण्यकश्यप उन्हें दुश्मन मानता था। हिरण्यकश्यप का विवाह कयादु से हुआ था। हिरण्यकश्यप जिसे उसे प्रहलाद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। हिरण्यकश्यप ने मनचाहे वरदान के लिए ब्रह्मा की तपस्या शुरू की थी। इस दौरान देवता ने उसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया, वहां अपना शासन स्थापित कर लिया। उस समय देवर्षि नारद मुनि ने कयादु की रक्षा के लिए अपने आश्रम में स्थान दिया। वहीं पर हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। देवर्षि नारद मुनि की संगत में रहने के कारण प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त बन गया। इधर कई वर्षों तक तपस्या के बाद हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा ने दर्शन दिए। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु मनुष्य पशु के हाथों में ना हो, न किसी अस्त्र शस्त्र से हो, न दिन में हो, न रात में हो, न भवन के बाहर हो, न ही भवन के अंदर हो, न भूमि में हो, न आकाश में हो, मेरी मृत्यु हो। केवल कुल मिलाकर अपनी समझ से उसने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने उसे वरदान दे दिया, किंतु इसके बाद वह निरंकुश हो गया। वह ऋषि मुनियों की हत्या करवाने लगा, स्वयं को भगवान घोषित कर दिया, किंतु स्वयं उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्ति में लीन रहता था। यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह गुस्से से फट पड़ा। बार बार समझाने के बाद भी प्रहलाद ने जिद नहीं छोड़ी तो उसने उसे मारने का फैसला कर लिया। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। होलिका भी भगवान ब्रह्मा से एक वरदान मिला था, यह कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका को कहा कि यह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए ताकि प्रहलाद भाग न सके, वह उसी अग्नि में जलकर खाक हो जाएगा। होलिका ने ऐसा ही किया, किंतु वह खुद भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। कहा जाता है कि होलिका के एक वस्त्र में न जलने की शक्तियां समाहित थीं, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से चली तेज आंधी से यह वस्त्र होलिका से हटकर प्रहलाद के शरीर से लिपट गया। वह होलिका के जलने और प्रहलाद के बच जाने पर नगरवासियों ने उत्सव मनाया, जिसे छोटी छोटी होली के रूप में भी जानते हैं। उसके बाद जब यह बात फैली तो विष्णु भक्तों ने अगले दिन और भी भव्य तरीके से उत्सव मनाया। होलिका से जुड़ा होने के कारण इस उत्सव का नाम ही होली पड़ गया। इधर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए उसे एक खंभे से बांध दिया।
वह प्रहलाद को मानने ही वाला था कि भगवान विष्णु खंभा फाड़कर नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उसके भवन की चौखट पर ले जाकर संध्या के समय अपनी गोद में रखकर नाखूनों की सहायता से उसका वध कर दिया। इस तरह ब्रह्मा का वरदान भी नहीं टूटा और अत्यायी का अंत भी हो गया। भगवान को भक्त प्रहलाद को उसका उत्तराधिकारी बना दिया। इस तरह होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इसी उपलक्ष्य में हर साल मनाया जाने लग गया। तब से होलिका दहन की शुरुआत हुई। होली की दूसरी कथा भगवान शिव और कामदेव की है। सबसे प्रचलित कथा सतयुग में होलिका दहन की ही है, लेकिन बाद के युगों में भी यह उत्सव अलग अलग समय पर मनाया जाता रहा। इससे अन्य कथाएं भी जुड़ती गईं। होली की एक कहानी कामदेव की भी है। पार्वती शिव से विवाह करने के लिए उनकी तपस्या में लीन थे, लेकिन खुद ध्यानमग्न शिव ने काफी समय तक ध्यान नहीं दिया। ऐसे में कामदेव से रहा न गया। उन्होंने भगवान शिव पर पुष्प बाण चला दिया। ध्यान भंग होने से शिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म होने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी और कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाई। इसके अगले दिन क्रोध शांत होने पर शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। माना जाता है कि कामदेव के भस्म होने पर होलिका जलाई जाती है, तो उनके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्यौहार होली मनाई जाती है। एक कथा महाभारत काल की भी है। आइए जानते हैं। महाभारत काल यानी द्वापर में युधिष्ठिर को प्रभु श्री कृष्ण ने एक कहानी सुनाई। एक बार श्री राम के पूर्वज रघु के शासन में एक असुर महिला थी। उसे कोई मार नहीं सकता था, क्योंकि उसे एक वरदान था। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसे मारा जा सकता है यदि बच्चे अपने हाथों में लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े लेकर शहर के बाहरी इलाके के पास चले जाएं और सूखी घास के साथ उसका ढेर लगाकर जला दें। फिर उसके चारों ओर परिक्रमा करें, नृत्य करें, ताली बजाएं, गाना गाएं, नगाड़े बजाएं। फिर ऐसा ही किया गया। वह असुर मारी गई। कहा जाता है कि इसके बाद से बुराई पर जीत के प्रतीक के रूप में होली मनाई जाने लगी। पूतना से भी होली का रिश्ता जोड़ के बताया गया है। होली सबसे प्रसिद्ध हुई द्वापर युग यानी श्री कृष्ण के युग में। पौराणिक कथा के अनुसार कंस को पता चला कि श्री कृष्ण गोकुल में है, लेकिन यह नहीं पता था कि कहाँ है। उसके बाद उन्हें पूतना नामक राक्षसी को गोकुल में जन्म लेने के वाले सभी बच्चों को मारने को कहा। पूतना वेद बदल कर स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान करा देती, लेकिन कृष्ण ने दुग्धपान करते हुए ही पूतना के प्राण खींच लिए। पूतना के वध पर खुशियां मनाई गई। और एक कहानी भी होली से जुड़ गई है। होली का क्या महत्व है? हिंदू धर्म के सभी त्योहारों में खुशियों के लेकिन पीछे गंभीर संदेश है। जैसे दिवाली अधर्म पर धर्म के विजय का प्रतीक है, वैसे ही होली भी है। इस त्योहार का स्पष्ट संदेश है कि घमंड अच्छा नहीं होता, ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं होता। जो भी विधि के विधान को ही मानता है उसे कोई बचा नहीं सकता। जैसे होलिका का हिरण्यकश्यप वरदान के बावजूद भी मारे गए। कथा संपन्न हुई। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी लोगों को फिर से एक बार होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का पूरा जीवन रंगों भरा रंग बिरंगा हो। हर हर महादेव।